राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीनों की तबीयत ख़राब हुई पड़ी है और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्ट्रेस इस चीज़ का ज़्यादा रहता है क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और सच बताऊँ तो मेरे तो गले से आवाज़ नहीं निकल रही और सुबह में तो कुछ ज़्यादा ही। तो बच्चे इस समय कुहू अभी लेटी हुई थी और अभी ब्रश व्रश करने गई हैं। 10:30 हो रहा है, 11:30 पे रुद्रांश के स्कूल छूटेगा क्योंकि आज से पेपर उसके लगे हुए हैं। और इस समय मैं आकर बैठी हुई हूँ और चाय वाय अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस इसके बाद बता दूँ, देखो खांसी भी आ रही थी मेरे को और इसके बाद आ गई किचन में। तो देखती हूँ क्या करना है किचन में, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमने खाने आने की थोड़ी सी तैयारी कर दिया था, गैस भी ख़त्म हो गई थी। ऐसा नहीं कि गैस नहीं अभी आ गई हुई है। तो यहाँ पर हमने अरहर की दाल और चावल बनाया हुआ है, जीरा आलू बनाएंगे। मेरे घर में सभी को पसंद है जीरा आलू, तो वो लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस यही सब कुछ चल रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि करना हम ही को है तो फिर वो चीज़ क्या करें, फिर करते हैं। उसमें हम मुझे कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन मीन्स ये कि जब मुझे ही करना है तो फिर करना है। और तो बस अभी समय घर मेरा पूरा का पूरा फैला हुआ है, बहुत अच्छे से फैला हुआ है। तो उसके लिए अभी कुछ कर नहीं सकते हैं बस, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पर बस यही निपटा रहे थे, सारे काम वाम कर रहे थे। इसके बाद हमने फिर आप टहलते टहलते थोड़ा सा दवा खाई, थोड़ा रिलैक्स मिला। तो हमने सोचा चलो यार, मैंने दाल चावल पका दिया था। दाल चावल पकाने में थोड़ा टाइम, मतलब खड़े नहीं रहना पड़ता है। तो यहाँ पर दाल और चावल दोनों बन गया। तो यहाँ पर हमने जीरा आलू भी बना लिया है। और इसके बाद फिर ये देखिए, तो रुद्रांश आ चुके थे इस समय। तो यहाँ पर हमने चावल भी बना लिया है और सब्ज़ी भी बन गई है, दाल भी बन गई। तो बस दाल को फ्राई करना था। तो मैंने सोचा चलो यार दाल को फ्राई कर दूं। और ये जो छोटा सिलेंडर है मेरे यहाँ इमरजेंसी के लिए रहता है। इसके बाद ये देखो, दोनों बच्चे, इनको फीवर हो गया था। हम इनसे कह रहे जाओ थोड़ा सा आराम कर लो, फिर पता है कुहू ने खाना नहीं खाया, हमने थोड़ी सी रोटी खाई क्योंकि दवा मुझे खानी थी। ज़बरदस्ती में बस रुद्रांश ने भी खाई जैसे तैसे करके। और खाना भी तो रखा है। इसके बाद देखो इसको फीवर आ ही गया और इसकी आंखें बड़ी भारी भारी लग रही थी। और ये भी लेटी, हम भी होता कई समय वायरल चला है तो थोड़ा इन्फेक्शन भी चल रहा है। ये दवाएं रखी हैं सबकी और मेरी अभी उधर रखी हुई है। और बस तो यार मुझे 2 दिन हो गए सारा दिन लेटे 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 लेटे। मुझे ना, जब मेरी तबीयत ख़राब होती तो मुझे बोरियत होती, मुझे ऐसा सब फालतू का लगता है। मुझे एनी टाइम एक्टिव रहना पसंद है, मुझे लेजी जैसा लेटे रहना नहीं पसंद है। तो बस यही अब मजबूरी है ना कि अब बॉडी जब काम कर ही नहीं रही है नहीं इतनी कैपेसिटी, तो बस वही हो जाता है। तो यहाँ पर लेटे हुए थे और इसके बाद में गले में मेरे का बहुत तेज़ खराश हो रही थी। खराश क्या, एकदम वही हैवी हैवी सा लग रहा था एकदम। तो यहाँ पर इनको भी उन्हें दवा दिया हुआ है। और इसके बाद रुद्रांश को भी डांट पड़ रही थी क्योंकि उसको भी एकदम सब भारी भारी सा लग रहा था। मैंने कहा यार जाओ थोड़ा सा आराम कर लो और ऐसे मत घूमो। लेकिन सुनता कहाँ है, वो तो बिल्कुल भी नहीं सुनता मेरी बात को, तो बिल्कुल नहीं सुनता है। और बस इधर उधर शैतानी करता रहता है, शैतानी करता रहता है। शाम हो गई तो मैंने सोचा देखो खाना अभी भी वैसे ही रखा है, किसी ने नहीं खाया। तो इस समय आ गई हुई थी, मैम आ गई थी बच्चों की टीचर, क्योंकि चाय चढ़ा दी थी शाम की। और एग्ज़ाम की वजह से फिर अब बच्चे गए हैं, दवा दिया दोनों को। और अभी दिया, थोड़ी देर पहले दवा दिया है, खा के दोनों गए पढ़ने। क्योंकि कल पेपर कुहू का भी है और कल पेपर कुहू का इंग्लिश का है, रुद्रांश का हिंदी का है। तो आपको दिखा दें कि फिर मैंने सोचा चलो यार चलते। चाय तो हमने चढ़ाई दिए थे, देखा दूध नहीं है तो नीचे चलते हैं। नीचे जाएंगे, किसी से फिर बाहर दूध मंगाने जाते हैं, किसी बाहर भेजूंगी तो कोई होगा। दरअसल हमारे यहाँ ढाबा हम लोगों ने मतलब कि खुला हुआ नीचे, दुकान रेंट पे दे रखी है। तो वहाँ तमाम लेबर होते हैं, तो किसी ना किसी से बोल दो तो ला देते हैं। तो चाय तो हमने चढ़ा दी, अब दूध लेने जाना है क्योंकि हस्बैंड गए हुए हैं कहीं काम से। और उसके बाद चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे गेट तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो नीचे चलते हैं और यहाँ पर ये देख लीजिए, तो उतरते हैं नीचे। और सच बताऊँ तो मेरे को नीचे उतरने में भी बड़ी मतलब थकी सी लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकी लग रही थी।
कि अब मुझे कोई काम नहीं होता है तो मुझे बाहर का नीचे उतरना चढ़ना का कोई काम नहीं होता है, नहीं होता है तो नहीं जाती हूँ। और बाकी वैसे रह गए सारे काम कर ही लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, दूध लेके आते हैं। तो चलिए, हमने किसी बच्चे से बोल दिया था तो उसने लाकर दे दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए दूध आ गया है, तो चलिए चलते। चाय में डालना है और दूध को भी पकाना है, तो एक पैकेट अभी पकाऊंगी, एक बाद में। तो यहाँ पर फिर से आ गई। यहाँ पर हमने उतार दी स्लीपर, इसके बाद मैंने किचन की स्लीपर पहनी। तो यार होता क्या है, मेरे यहाँ सब अलग अलग स्लीपर हैं। किचन के लिए मेरी अलग है और बाहर जाने के लिए अलग है, और उससे भी बाहर कहीं आने जाने के लिए वो बिल्कुल अलग है। तो इस समय बिल्कुल थक गई थी, क्योंकि सच बताऊँ इतनी तेज़ चक्कर आ रहा था, मुझे दूध लाने में ही समय आफत हो गई थी। आज सारी बोतल ऐसी रखी हुई है, पानी नहीं भरा गया बोतलों में, क्योंकि कुहू की तबीयत ख़राब है और रुद्रांश की भी, मेरी खुद ख़राब है, तो काम कौन संभालेगा। तो बस यही था, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं। फिर चाय तो हमने चढ़ा दी थी, चलिए कर लेते हैं अपना काम, और थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अब सोच रही थी थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, फिर दूध गर्म करने के लिए रखते हैं, दूध उबालते हैं, इसके बाद थोड़ा सा बोतलों में पानी भरेंगे। जब तक हमारी चाय बन रही है, खोल रही थी। तो सच बताऊँ आज तो मतलब बता नहीं सकते, इतनी वीकनेस लग रही, इतनी वीकनेस लग रही। लेकिन क्या करें यार, मोटे हैं तो लगता नहीं, लेकिन मुझे अब फील होता है। अब क्या करें, मोटे हैं तो मोटे हैं। और आंखें बहुत दर्द हो रही, पता नहीं क्यों, ये आसपास आंखें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो क्या क्या बताएं। तो चलिए यार दूध गर्म कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने दूध के पैकेट धुल के लाए। दूध के पैकेट जब भी मैं लाती हूँ तो पहले उसको धुल लेती हूँ, और धुलने के बाद ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कौन टच करता है, तो मुझे। और मैं फ्रिज में भी दूध रखती हूँ तो पहले धुल के ही पैकेट को रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती। और रखना भी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो पॉलीथीन होती है, मैं ऐसे नहीं फेंकती, थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं उसको, ये देखिए ऐसे करके मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें दूध रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब दूध बचाने को जैसे, क्योंकि ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कहते हैं दूध को इस तरीके से नहीं फेंकना चाहिए। बस इसीलिए। तो यहाँ पर डलिया में रखे हुए थे बर्तन, तो दूसरी डलिया में बर्तन रखे, तो मैंने कहा लाओ यार इनको लगा ही देते हैं। फिर हमने क्या किया, चलिए बोतलें भी भरना चालू करी, और बोतलें भरते जब तक हमारी चाय भी बन गई थी। तो मैम को चाय दे के आ गई, फिर बैठ गई थी। बैठने के साथ साथ आप लोगों से बात करते करते मैंने सोचा लाओ यार चाय पी लें। फिर हस्बैंड आ गए थे, वो चाय पीते नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ एक टाइम पीते हैं, वो भी उनका मूड होता है तो पीते हैं, अदरवाइज़ नहीं पीते हैं। चाय सिर्फ मैं पीती हूँ, लेकिन हाँ, बस 2 ही टाइम चाय पीती हूँ, सुबह और शाम। दिन भर मेरा चाय का ही लफड़ा नहीं होता है, मुझे बोरियत होने लगती ज़्यादा। मतलब चाय तो पीती हूँ, क्रेज़ी हूँ, लेकिन 2 बारी की, सुबह और शाम की, ज़्यादा की नहीं। तो हस्बैंड आए और इसके बाद वो चले गए सब्ज़ी लेने। तो सब्ज़ी अभी आएगी तो अभी पता नहीं, क्योंकि खाना तो हमारा ऐसे ही रखा हुआ है। देखते हैं, बनेगी तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग, नहीं तो फिर यहीं से एंड करूँगी। तो यार अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो, और जिसमें कि बस क्या करूँ यार, मुझे काम बहुत मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत काम करने को पड़े हुए हैं। ये गलत टाइम पर यार हम लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें थे मतलब कि थोड़ा सा मुझे और स्ट्रेस हो रहा है, कि मतलब बच्चों के एग्ज़ाम के टाइम अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो पता चलता है ना, पूरे साल की मेहनत जो होती है तो फिर वो इफ़ेक्ट डालती है रिज़ल्ट पे। वो चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है। तो बस यार दुआ करो जल्दी से हम तीनों जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चले, मुझे अपनी खुद की टेंशन नहीं होती, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बीमार होते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। आप सभी लोग जानते हैं भाई, पेरेंट्स हैं तो फिर बच्चों की वजह से स्ट्रेस होता है, कोई भी पेरेंट्स हो। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला था, तो मैंने कहा चलो यार चाय पी लेते हैं। और खाना भी रखा है, मुझे नहीं पता है कि मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ब्लॉग को तो यहीं से एंड करेंगे, और आगे क्यों आगे का कंटिन्यू करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता है। तो ये वाला ब्लॉग अभी से यहीं पर एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे नए ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। लव यू ऑल, टेक केयर।